से तेज़ बुखार, शदीद सर दर्द, पुट्ठों जोड़ों का दर्द, मतली कै, आँखों के पीछे दर्द और ख़ारिश होती है। ज़्यादातर लोग तकरीबन एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन शदीद डेंगू पेट में दर्द, मुसलसल कै, खून का बहना का सबब बन सकता है, वजह बन सकता है और इसे फौरी मेडिकल मदद की ज़रूरत होती है। इसका कोई इलाज नहीं है, यानी डेफिनेट इलाज नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सपोर्टिव इलाज जिसमें आराम की सख्त ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और पैरासीटामोल की गोलियाँ और रोकथाम में मच्छर के काटने से बचना, लंबी बाजू वाली आस्तीन वाली शर्ट और खड़े हुए या रुके हुए पानी को हटाना और इस पानी को की साफ सफाई करना वगैरह। ट्रीटमेंट या इलाज जो डेंगू फीवर के लिए आजकल का ताज़ा तरीन नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक डेंगू बुखार के इलाज की लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ये है: पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन। बुखार और दर्द के लिए 4 खुराक से ज़्यादा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार एक दिन में ले सकते हैं। और ओरल रिहाइड्रेशन, ORS सप्लीमेंट्स और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लिक्विड IV सप्लीमेंट्स, जूस सूप के साथ सिर्फ उस सूरत में जब से पानी पीना और ORS लेना मुमकिन ना हो या शदीद पानी की कमी हो गई हो या डिहाइड्रेशन हो गया हो। आराम, बिस्तर पर मुकम्मल आराम ज़रूरी है। मॉनिटर करना, मरीज़ की देखभाल निगहबानी करना। वार्निंग साइंस या वार्निंग अलामत पर नज़र रखें: शदीद दर्द, मुसलसल उल्टी, बलगम से खून बहना, सांस लेने में दुश्वारी। और कोई एस्प्रिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें, परहेज़ करें। एनेसाइड्स, आइबुप्रोफेन, क्योंकि ये खून बहने के ख़तरे को बढ़ाते हैं। कोई एंटीबायोटिक नहीं जब तक कि सेकेंडरी या दूसरे टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कंफर्मेशन या तस्दीक ना हो जाए। अगर कोई वार्निंग साइंस या वार्निंग अलामत नज़र आती हैं तो मरीज़ की हालत बिगड़ जाए तो फ़ौरन अस्पताल में जाकर इलाज ले, यानी ER और इमरजेंसी रूम में पहुंच जाए। हॉस्पिटल या डॉक्टर से इलाज लेने के लिए वार्निंग साइंस या वार्निंग अलामत क्या है। यहाँ हम डेंगू की वार्निंग साइंस और वार्निंग अलामत क्या है ये देखेंगे, जिनका मतलब है कि मरीज़ को डॉक्टर से मिलने या अस्पताल जाने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मरीज़ को पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है और पेट में एक तरह का कोमलता, नरमी और टेंडरनेस आ गया है। मुसलसल कै आना, यानी उल्टी होना, नाक मसूड़ा या और कै पाखाना से खून आना। सांस लेने में दुश्वारी या तेज़ सांस लेने में, यानी बार बार तेज़ सांस लेना, रैपिड ब्रीदिंग। थकावट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और सर्दी, चमड़ी का सर्द और चिपचिपापन या ब्लड प्रेशर में अचानक कमी। यहाँ डेंगू की वार्निंग साइंस है, जिनका मतलब है कि आपको डॉक्टर से मिलने या अस्पताल जाने की सख्त ज़रूरत है। अगर इनमें से कोई एक भी अलामत मौजूद हो तो फ़ौरन डॉक्टर से मदद हासिल करें, इंतज़ार न करें। डेंगू के बुखार के बाद जब मरीज़ की बहाली होने लगे, यानी अच्छा होने लगे, तो घर में किस तरह से देखभाल की जाए, जिसे रिकवरी कहते हैं। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि मरीज़ को मुकम्मल आराम की ज़रूरत होती है, तो बहुत अच्छा आराम मिले मरीज़ को। दूसरा ये कि मरीज़ को हाइड्रेट रखें, यानी पानी की कमी को सूप और जूस बाकायदगी से और ORS से पानी की कमी ना होने दें बदन में। पानी के साथ ये सब चीज़ें देते रहें। जिस्म के दर्जे हरारत, यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलर चेक करें। बुखार की हालत हो तो पैरासीटामोल इस्तेमाल करें। आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि बुखार में खून बहने के ख़तरे को ये एनेसाइड्स बढ़ाते हैं। वार्निंग साइन या वार्निंग अलामत पर नज़र रखें। अगर ज़्यादा खून बहना, कै या उल्टी होना या सांस लेने में दुश्वारी या रैपिड ब्रीदिंग या तेज़ सांस लेना, इन सब वार्निंग साइंस या अलामत पर नज़र रखें। मच्छर और ज़्यादा दोबारा ना काट ले, इसके लिए रूम के एनवायरनमेंट या माहौल को मच्छरों से साफ रखें। फ्यूमिगेशन, यानी धुआं करें ताकि मच्छरों को भगाने में आसानी हो। डेंगू वायरस के बुखार से मुकम्मल सेहतयाबी के लिए एक गाइड जो मरीज़ों के लिए ज़रूरी है। डेंगू बुखार के बाद जब मरीज़ अच्छा होने लगे तो आप क्या खाएं। नंबर 1 ये है कि
सबसे पहले आप हाइड्रेटिंग यानी पानी, नारियल का पानी, सूप, पपाया, अनार, कीवी, लीमू जैसे फल जो प्लेटलेट्स और इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए बहुत ज़रूरी है। पकी हुई सब्ज़ियाँ और लीन प्रोटीन या व्हाट सिंपल प्रोटीन जैसे चिकन, मछली, अंडे और सॉफ्ट फूड यानी नरम ग़िज़ाएँ जैसे मैश्ड आलू, चावल। उसके अलावा प्रोबायोटिक्स जैसे दही, बार बार आसानी से हज़म होने वाला खाना, छोटा और बार बार यानी कि स्मॉल मील्स, इस तरह से इस्तेमाल करें। अब ये देखते हैं किस चीज़ से बचना चाहिए। मसालेदार, तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड शुदा खाने, कैफ़ीन और चॉकलेट, शराब और तंबाकू। मोर सजेशंस, मरीज़ को कहें कि कफ ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी आराम करें, मुकम्मल सेहत याब होने तक भारी वर्जिश से गुरेज करें, प्लेटलेट्स और किसी भी गैर मामूली अलामत के बारे में अपने डॉक्टर से निगरानी और मशवरा करें। मुकम्मल सेहत याबी में चंद हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्टिव ना रहें बल्कि थोड़ा सुस्त रहें, बिस्तर पर आराम करें, भागदौड़ ना करें और सब्र करें। डेंगू के बुखार से रिकवरी या जल्दी अच्छा होने के लिए एक सादा नमूना खाने की मनसूबाबंदी या फूड एंड डाइट प्लानिंग किस तरह से की जाए। डेंगू से जल्दी अच्छा होने या जल्दी निजात पाने के लिए ये एक सादा खाना का प्लान या मंसूबा है। नाश्ते में उबली हुई इडली या दही के साथ ओट्स या जई, अलावा पपीते के टुकड़े, आधी सुबह यानी मिड मॉर्निंग नारियल का पानी और एक छोटा केला। दोपहर के खाने में खिचड़ी जैसे यानी कि चावल और दाल को मिक्स करके बनाई जाती है, उबली हुई सब्जियां और अनार के दाने। शाम का नाश्ता ताज़ा फलों का रस या छाछ। रात का खाना नरम सब्जियों का सूप, मैश्ड आलू यानी आलू का भरता और थोड़ा सी दही। हाइड्रेटेड रहें, छोटे छोटे खाने के हिस्से यानी खाना टुकड़ों में खाएं और छोटे छोटे मील्स खाएं और विटामिन सी को बढ़ाने के लिए कीवी या लीमू जैसे फल को शामिल करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।